अगर लोकी के पिछले एपिसोड से एमसीयू का कमबैक हुआ था तो इस एपिसोड से एमसीयू का राइज हो चुका है। और इस एपिसोड को देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही बोलोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमको देखने को मिलता है कि रवोना 1868 में आ चुकी है और थोड़ी देर बाद हमको पता चलता है कि वहाँ मिस मिनट्स भी है। इनके थोड़े डिस्कशन के बाद हमको पता चलता है कि ही हू रिमेन्स ने जस्ट मरने से पहले एक प्लान बना लिया था जिसमें उसने इन लोगों को टीवीए की ऑफिशियल बुक अपने एक वेरिएंट को देने को बोली थी, पर वो तभी जब वो वेरिएंट एक बच्चा होगा, यानी कि 1868 में। और प्लान के मुताबिक वो बुक को देख भी लेता है और वो बच्चा और कोई नहीं, आगे जाके विक्टर टाइमली बनने वाला था। और फिर एक दूसरे सीन में हमें लोकी और मोबियस देखने को मिलते हैं जिसमें ओबी वो दोनों को समझा रहा होता है कि उन लोगों को ही हू रिमेन्स के टेम्परर ऑरा की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ताकि वो टेम्परर लूम को बचा सके, और वो ही हू रिमेन्स के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, उन लोगों ने रेवोना का टेम पे ट्रैक कर लिया था और ट्रैक करने के बाद वो लोग चले जाते हैं 1868 में। लेकिन वहाँ कुछ खासा सबूत ना मिलने के कारण वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग चले जाएंगे 1893 में। जब लोकी और मोबियस 1893 में पहुंचते हैं तब 1893 का शिकागो फेयर चल रहा होता है और ये इवेंट रियल लाइफ में भी होता था। और इसी टाइप के इवेंट्स में बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने इन्वेंशन को लेके आते हैं जिसमें टेस्ला एडिशन जैसे साइंटिस्ट भी थे। और इससे आप गैस कर ही सकते हो कि विक्टर टाइमली यहीं आसपास था। और इसी के बीच लोकी को ओडिन थॉर की मूर्ति देखने को मिलती है जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर तीसरी मूर्ति में वहाँ लोकी की जगह बाल्डर द ब्रेव की मूर्ति होती है जो कि हमें मार्वल के कॉमिक्स में देखने को मिला था। और फिर उसके बाद वो रेवोना को आखिर ढूंढ ही लेते हैं, पर उसे ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ उससे भी बड़ा मिल जाता है, यानी कि ही हू रिमेन्स का एक और वेरिएंट विक्टर टाइमली। और लोकी उसे देखते ही समझ जाता है कि वो कैंग का एक वेरिएंट है। वहाँ विक्टर टाइमली अपनी एक नई इन्वेंशन टेम्परर लूम का एक अर्ली प्रोटोटाइप दिखा रहा होता है और जो कि लोग देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस भी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये भी पता चलता है कि वो अपनी इन्वेंशन से लोगों को बेवकूफ भी बनाता है क्योंकि उसने उसी टेम्परर लूम को एक आदमी को बेच दिया था। पर जब उस आदमी को पता चलता है कि वो बेवकूफ बन गया है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और विक्टर वहां से भागने लगता है। और जब वो भागने लगता है लोकी, मोबियस, रेवोना सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर जैसे न जैसे करके लोकी उस तक पहुंच जाता है और सरप्राइजिंगली वहां सिल्वी भी पहुंच जाती है विक्टर टाइमली को मारने के लिए। लेकिन लोकी जैसे न जैसे करके उसे रोक लेता है, पर विक्टर टाइमली रेवोना के साथ वहां से फरार हो जाता है और वो लोग एक शिप में चले जाते हैं। और विक्टर की जब रेवोना से थोड़ी देर बातचीत होती है तो विक्टर को ये पता चलता है कि रेवोना ने ही उसे जब वो लड़का था तो टीवीए की ऑफिशियल बुक दी थी। फिर उसके बाद थोड़ा देर और बातचीत होने के बाद रेवोना विक्टर को पार्टनरशिप के बारे में बोलती है और विक्टर उसके इंटेंशन समझ जाता है और विक्टर उसे बोट से नीचे गिरा देता है। और वहां से मिस मिनट्स और विक्टर उसकी लैब में चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग विक्टर की लैब में पहुंचते हैं, विक्टर वहां मिस मिनट्स को अपना सबसे बड़ा इन्वेंशन दिखाता है। इस इन्वेंशन के बारे में हमको डिटेल में तो नहीं पता चला है, पर इसे देख के लगता है कि ये वही डिवाइस है जो कि हमें क्वांटमेनिया में देखने को मिला था, जिसकी हेल्प से कैंग टाइम ट्रेवल करता था। और उसकी थोड़ी ही देर बाद मिस मिनट्स विक्टर को ये बताने लगती है कि ही हू रिमेन्स ने उसे किस तरीके से बनाया है। और ये बताते बताते मिस मिनट्स के इरादे खराब होने लगते हैं और जब वो कुछ ज्यादा ही पागल सी हो जाती है, विक्टर उसे बंद कर देता है। और उसके जस्ट बाद रेवोना वहां आ जाती है। उसके हाथ में एक हथियार होता है जिससे वो विक्टर को धमकाने लगती है कि वो उसके हिसाब से चले। और उसके जस्ट बाद लोकी और मोबियस भी वहां पहुंच जाते हैं। वो रेवोना को रोकने की कोशिश करते हैं और कोइंसिडेंस से सिल्वी भी वहां पहुंच जाती है जो कि फिर से विक्टर को मारना चाहती है। पर जैसे न जैसे करके विक्टर और लोकी उसे मना लेते हैं कि वो उसे ना मारे और वैसा ही होता है। फिर उसके बाद मोबियस लोकी उसे टीवीए में ले जाते हैं ताकि वो टेम्परल लूम को ठीक कर सके। और उनके जस्ट जाने के बाद सिल्वी रेवोना को उसी लोकेशन में फेंक देती है जहां पिछले सीजन में ही हू रिमेन्स की मौत हुई थी। और जैसे कि हम देख सकते हैं उसकी डेथ बॉडी अभी तक वहां पड़ी हुई है। और एपिसोड खत्म होते होते मिस मिनट्स रेवोना को बोलती है कि उसके पास उसका एक बड़ा सीक्रेट है। तो वो सीक्रेट क्या हो सकता है वो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन कुछ फैंस बोल रहे थे कि हो सकता है कि रेवोना भी कैंग का एक वेरिएंट हो। इसी के साथ यही था इस एपिसोड का ओवरव्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक कर दीजिए और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।